हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी मैथ्स की, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। जो आगामी एग्जाम जैसे उत्तराखंड एसआई के लिए मैंने जो बैच स्टार्ट करा था मैथ्स का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अभी देखिए उत्तराखंड में स्केलर के भी एग्जाम चल रहे हैं, मतलब स्केलर के जो फिजिकल है वो चल रहे हैं। काफी लोगों ने फिजिकल क्लियर कर दिया, मैक्सिमम लोग कर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्केलर की तैयारी कर रहे हैं, स्केलर के लिए मैथ्स और साइंस इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसमें जो मैथ्स रहेगा, मैथ्स 50 मार्क्स की होगी और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो जो एसआई का हमारा कोर्स है मैथ्स का, सेम वैसा ही हमारा क्या कहते हैं स्केलर में भी होगा। तो ये जो चैप्टर्स होंगे, ये जो सीरीज होगी, ये स्केलर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मैंने इससे पहले एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस आपको दी थी। जो आज हमारी तीसरी क्लास है, इसमें हम लोग बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एलसीएम से जितने उससे रिलेटेड जितने केसेस थे, जितने भी मेथड्स थे, सारे हमने कवर करे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने करे थे। तो आज हमारा जो अगला हुआ सेशन, उसमें हम लोग बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो देखिए, जैसे हमने एलसीएम के बारे में बात करी थी, वैसे एचसीएफ के भी 3 केसेस होते हैं। जो पहला केस होता है, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, जो पहला केस होता है, केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1 में क्या होता है, वह अधिकतम संख्या जो एबीसी को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 1 ऐसा होता है, वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित करें। अब देखिए केस नंबर 1 में हमने बात करी ना, तो वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे। तो इस केस में जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, देन एचसीएफ इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए मैंने यहाँ पर ए बी सी 3 कोई नंबर्स लिए हैं, तो जितने भी इसमें नंबर्स दिए होंगे उनका एचसीएफ हम सिंपल तरीके से निकालेंगे, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, फैक्टर्स वगैरह निकाल के करते हैं ना, वैसे हम सिंपली एचसीएफ निकाल देंगे। जब क्या होगा, वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को पूर्णतः विभाजित करी होगी, जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा, शेषफल नहीं बच रहा होगा, उस केस में हम कैसे करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे सिंपली। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 था। अब जो सेकेंड केस आता है इसी में, केस नंबर 2, इसमें क्या होता है, वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर के शेषफल बचाते हैं, मतलब के शेषफल बचता है, उस कंडीशन में क्या होगा, लिखेंगे वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर, जो ए कॉमा बी कॉमा सी को विभाजित करने पर। अब देखिए, वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर क्या बचाता है, के शेषफल बचाता है, यानी जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो के बचेगा। ठीक है, के शेषफल बचता है। जब क्या होगा, कोई भी संख्या होगी जिसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी का डिवाइड करेंगे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हम ए बी सी का डिवाइड करेंगे, तो तीनों कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो क्या बचेगा, के बचेगा, मतलब एक कांस्टेंट नंबर बचेगा। तो इस केस में जो हम एचसीएफ निकालते हैं, देन जो हमारा एचसीएफ होता है वो कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा नंबर, पहला जो नंबर होता है ना ए, इसमें से हम क्या कर देते हैं, के को माइनस कर देते हैं, यानी जो हमारा शेषफल होता है उसको माइनस कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में जो बी है, बी में से भी के माइनस करेंगे, और जो सी जो हमारा तीसरा नंबर होगा उसमें से भी हम क्या करेंगे, के को माइनस कर देंगे, यानी जो हमारे पास शेषफल बच रहा था ना, के कांस्टेंट नंबर। तो ये तीनों केसेस में क्या होगा, ए से भी माइनस होगा, बी से भी माइनस होगा, सी से भी माइनस होगा, तो हमारा तीनों का एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तीनों का एचसीएफ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। पहले वाले केस में क्या था कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा था, पूर्णतः विभाजित हो रहा था, तो उस केस में एचसीएफ तीनों का सिंपल तरीके से निकालेंगे। दूसरे केस में अगर के शेषफल बचे तीनों में, ठीक है, तीनों कंडीशन में के शेषफल बचता है इसमें, तो एचसीएफ हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये 2 केसेस थे। अभी इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग करेंगे। तो इससे पहले आप लोग देखिए केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 1 और 2 हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो देखिए केस नंबर 3 क्या कहता है। तो केस नंबर 3 हम लोग लिखेंगे केस 3। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, वह अधिकतम संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर एक्स वाई जी शेषफल बचता है। मतलब
ऐसा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें अगर हम एबीसी का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अलग अलग रिमाइंडर बचेगा, यानी एक्स वाई जेड हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो एबीसी से मतलब एबीसी से विभाजित करने पर या एबीसी को विभाजित करने पर क्या बचता है, एक्स वाई जेड रिमाइंडर बचता है, यानी शेष बचे। तो इस कंडीशन में जो हमारा एचसीएफ होगा वो कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में जो हमारा एचसीएफ होता है वो कैसे निकालते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ होता है ए माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड। ठीक है, ए माइनस एक्स कॉमा बी माइनस वाई कॉमा सी माइनस जेड। मतलब जो हमारे पास अलग अलग रिमाइंडर होगा ना, तो ए में से हम एक्स को माइनस करेंगे, बी में से हम वाई को माइनस करेंगे, सी में से जेड को माइनस करेंगे। तो ये 3 केसेस थे, इन 3 केसेस से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब उसमें हमें पहचानना होता है कि इसमें क्या बच रहा है। अब जैसे हमें 3 नंबर दिए होंगे, वो बोलेगा कि इसमें जैसे कोई नंबर दिए 10 12 14 और बोलेगा 3 4 5 इसका रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा। तो ये वाले केसेस हम वहां पर याद करके इन केसेस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं धीरे धीरे हम लोग उनको करते हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 300, जो 200 तथा 300 को पूर्णतः विभाजित कर दे, को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, ये 300 नहीं 320 होगा। ठीक है, ये 320 होगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए 200 और 320 को क्या करना चाहिए, पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए तो हमें इस कंडीशन में कौन सा केस लगाना पड़ेगा, जो मैंने केस नंबर 1 बताया था ना, कि जब मतलब कोई भी जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे एबीसी कोई नंबर दिया है, उसको कोई नंबर क्या कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं होता, तब हम एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ एबीसी कर देते हैं। यानी एबीसी हमारे पास अभी क्या है, सी तो नहीं है, ए और बी है। 200, 320 हमारे पास क्या है, अभी 2 नंबर्स हैं। अब हमें इनका क्या करना है, एचसीएफ करना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे करेंगे, सिंपल जो हमारे पास मेथड होता है, कौन सा मेथड, फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टोराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, पहले देखिए 200 का हम लोग फैक्टर करते हैं ऐसे। ठीक है, 200 का फैक्टर करेंगे, कैसे होगा, 2 1 जा 2, 0 0 लग जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 0 लगेगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 5 से देंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से देंगे, 5 1 जा 5। तो हमने 200 के फैक्टर करे ऐसे, 200 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आए। अगर हम 320 का करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 320 का करते हैं, तो 320 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो देखिए 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 0, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। लिखेंगे इसके नीचे ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 2 है ना, तो 2 2 2 2 4 हो गए, ये 5 हो गया, ये 6 और लास्ट में है 5। अब हमें देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। ये 200 के फैक्टर्स है हमारे पास और ये 320 के फैक्टर्स है। तो इन दोनों में हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं या जितने भी नंबर्स हमारे पास कॉमन होंगे, उन्हीं को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी एक 2 है। ठीक है, तो एक ही कॉमन आ गया, तो ऐसे लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू
यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, एक एक कॉमन आया। दूसरा हमारे पास यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये वाला 2 भी कॉमन है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी 2, ये भी 2, ये भी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी 2 नहीं बचा, अब यहाँ बचा 5 और 5, और यहाँ एक ही 5 है, तो मतलब एक यहाँ का 5 और एक इसका 5 कॉमन है, तो इतना ही हमारे पास HCF होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे फिर, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा क्या होगा 40 होगा। तो 40 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब हमें वो बताना था, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसा नंबर हमारे पास आ गया है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो हमारे पास 40 ऐसा नंबर होगा 40 जो क्या करेगा 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन था ये था केस नंबर 1 से रिलेटेड, ठीक है, जो मैंने केस नंबर 1 की बात करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचता है, ठीक है। तो लिखेंगे वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा जिससे 122 तथा 243 को 243 को भाग देने क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचता है, 2 तथा 3 शेषफल बचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचता है। तो हमें वो मैक्सिमम नंबर पता करना है, अगर जिससे हम क्या करेंगे 122 तथा 243 को भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 और 3 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 3, ठीक है। मैंने केस नंबर 3 कौन सा बताया था कि जब रिमाइंडर अलग अलग आता है, देखिए 2 संख्याएं दी है तो उनका रिमाइंडर क्या है अलग अलग है, तो इसमें कौन सा केस लग रहा है, केस नंबर 3 लग रहा है, ठीक है। तो उनका जो रिमाइंडर होता है ना, मैंने बताया था HCF ऑफ कैसे निकालेंगे, ए के साथ x को माइनस करेंगे, बी के साथ y को माइनस करेंगे, सी के साथ z को माइनस करेंगे, तो ये HCF ऐसे निकलता है। मतलब a के साथ x को माइनस करेंगे यानी जो पहला रिमाइंडर होगा, b के साथ दूसरे नंबर का दूसरा रिमाइंडर, तीसरे नंबर का तीसरा रिमाइंडर जो होगा उसको माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिए सेम ऐसे ही बनेगा। HCF ऑफ कैसे करेंगे, HCF ऑफ 122 माइनस 2, तो क्या करेंगे 122 में से जो रिमाइंडर बचा हमारे पास 2, इसको माइनस करा कॉमा, इससे नीचे लिखेंगे 243 माइनस इसमें से क्या करेंगे 3। तो ये जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ना सीरियल वाइज, ये बोल रहा है कि 2 और 3 शेषफल बचता। अगर ये पहले देता था 3 और 2 शेषफल बचता है, तब हम 3 को किसके साथ लेते, 122 के साथ लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया होता है वैसे हमें करना होता है। तो HCF 122 में से हमें -2 करना है एंड 243 में से 3 माइनस करना है। तो देखिए सिंपली हमें पहले इसे माइनस कर लेते हैं। 122 में से 2 माइनस करा कितना आया, 120 आया, ठीक है। 243 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 240 आएगा। अब हमें पता चल गया, सिंपल मेथड बन गया। अब हमें क्या करना है, 120 और 240 के फैक्टर्स करने हैं और HCF बता देना है, ठीक है। तो देखिए साइड में हम लोग कर लेते हैं, 120 के फैक्टर करेंगे तो कैसे होगा, 2 6 जा 12, 0 आएगा, 2 3 जा 6, 0 आएगा, 2 15 जा 30, फिर 5 से करेंगे 5 3 जा 15, फिर 3 से देंगे 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, तो ऐसे लिखेंगे 120 के फैक्टर्स। 120 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। वैसे हम बात करेंगे 240 की। 240 का एक, अब देखिए 120 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 का कितना होता है, 240 होता है ना, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो वैसे ही लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक एक्स्ट्रा 2 लिखेंगे प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कर भी सकते हैं ऐसे फैक्टर।
तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, लेकिन अब यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा था, यहाँ से 3 कॉमन होगा, यहाँ से 5 कॉमन होगा। ये 2 को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो हम करते हैं, देखिए साइड पे कर देता हूँ इसको मिटा के। देखिए अब हमारे पास जो जो कॉमन आया ना उसको लिखेंगे ऐसे, HCF इज इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम क्या है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 5। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120 होता है, 24 पंचे 120। तो इसका HCF कितना आया, 120 आया। ठीक है, अब हमें पता चल गया ना 120 ऐसा नंबर होगा जिसका अगर हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे, 120 का डिवाइड अगर हम 122 और 243 में करेंगे तो क्रमशः जो हमारे पास शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा वो 2 and 3 बचेगा। तो इस तरीके से केस नंबर 3 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब जितने भी मैंने केसेस बताए ना, 3 के 3 केसेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, एलसीएम हमने बात करी थी। एलसीएम की जिन्होंने जो क्लासेस, जो एलसीएम की क्लासेस थी उसको नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ की जो क्लासेस हैं ये ज्यादा उतना टफ नहीं होता, सिंपल से 3 मेथड होते हैं, इनको हम लोगों ने करना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब देखिए मैं मुंह से बोलूंगा, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमने, जिसमें अगर हम क्या करेंगे, जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर, जिसको हम क्या करेंगे 110 और 128 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमने, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम क्या करेंगे 110 तथा 128 को भाग देंगे तो हमारे पास 2 शेषफल बचता है। तो मैंने जो केस नंबर 2 बताया था कि जिसमें रिमाइंडर के बचता है, के रिमाइंडर बचता है, यानी जो कांस्टेंट रिमाइंडर होता है वो बचता है। तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं हम लोग एलसीएम, तो देखिए एचसीएफ कैसे करेंगे, जो हमारे पास पहला नंबर है क्या दिया है 110, 110 दिया है ना, माइनस करेंगे क्या, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है के, यानी के तो हमारे पास 2 है तो 2 को माइनस करेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास है 128 यानी 128, इसमें से भी क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 110 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 108, 128 में से 2 माइनस करेंगे तो 126। ठीक है, अब हमारे पास 2 पूर्ण नंबर आ गए हैं, पूर्ण संख्याएं आ गई हैं, तो अब हमें इनके फैक्टर करके इनका एचसीएफ निकालना होता है। अब देखिए 108 का एचसीएफ करेंगे, मतलब फैक्टर्स करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, वैसे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए किसके 108 के। अब हम बात करेंगे 126 के। अब पहले देखिए 126 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसमें देंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, अभी 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 2, फिर देंगे 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर अब 108, 108 के जो गुणनखंड आए फैक्टर्स आए, इनको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे 108 के फैक्टर्स आ गए। अब हम 126 के फैक्टर्स को लिखेंगे, तो देखिए क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए हमें कॉमन क्या दिख रहा है इसमें से, वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये कॉमन है 3, एक ये वाला कॉमन है 3, मतलब 2 3 कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू 3 ये कॉमन है। अब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 7 है तो ये कॉमन नहीं होगा। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया 18 ऐसा नंबर होगा, 18 का अगर हम डिवाइड करेंगे 110 और 128 में, यानी 110 और 128 में अगर हम 18 का भाग देंगे तो हमारे पास दोनों कंडीशन में शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, दोनों में रिमाइंडर, दोनों कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये 18 सबसे बड़ा, यानी अधिकतम जो संख्या होगी सबसे बड़ी मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा 18। 18 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका अगर हम लोग इनमें डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल दोनों में बचेगा।
ठीक है, तो 18 सबसे बड़ा नंबर होगा। तो तीनों केसेस से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, 1 2 3 तीनों हम लोगों ने देख लिए। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने पूरा एलसीएम और एचसीएफ जो दोनों पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। वह अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो किससे, देखिए 12, 15, 18 एंड 27, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित हो। से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो। तो हमें ऐसा क्या करना है, ऐसा नंबर बताना है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ना, वह अधिकतम संख्या बतानी है। संख्या कैसी होगी, छोटी होगी कि बड़ी होगी, बड़ी होगी ना, इनसे बड़ी होगी। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन का समझना, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है। अब कितने अंकों की पूछी है इसने, 4 अंकों की पूछी है। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो क्या हो, 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब इन चारों से अगर हम उसमें डिवाइड करेंगे, उस नंबर में डिवाइड करेंगे इन चारों का, तो सब से वो कट जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो इस कंडीशन में पहले तो हम क्या करेंगे, फिर एलसीएम निकालो इनका, ठीक है। पहले तो ये निकाल लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों से कटता है, ठीक है। तो इन चारों से कटने वाला क्या होगा, चारों का एलसीएम होगा। चारों का एलसीएम लेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी जो इन चारों से कटता होगा। तो पहले तो हम करेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27। इन चारों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर हम इनका एलसीएम करते हैं फैक्टर करके, एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लो 12, 15, 18, 27। इन सब का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो 2 से दो, 2 6 12, और फिर आएगा 2 का 15 में नहीं जाता, ऐसे उतरेगा 2 9 18, 27 ऐसे ही आएगा। फिर इसमें हम लोग किससे करते हैं, 3 से करते हैं। 3 2 6, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। 2 से दे देंगे, 2 1 2, 2 5 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा। 3 से करेंगे ये 1 हो जाएगा, 5 ऐसे उतरेगा, 3 1 3, 3 3 9। फिर 3 से देंगे, ये 5 ऐसे ही रहेगा, बाकी 1 1 हो जाएंगे सारे। फिर 5 से देंगे, अब सब 1 हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं कभी 2 से कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ। तो छोटी क्लासेस में होता है कि हम लोग सीरियल वाइज से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे 12 है ना, 12 को 12 से ही दे दो, या कुछ भी मतलब ऐसे करके 4 से काट दो। अगर जैसे 2 नंबर है ना जो 4 से कट रहे हैं, ये भी 4 से, दोनों 4 से कट रहे हैं, तो 2 से 2 बार करने की क्या जरूरत है, सीधे 4 से दे दो, इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम करते टाइम ऐसे कर सकते हैं, एचसीएफ करते टाइम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। एलसीएम में आप कैसे भी कर लो। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसके फैक्टर कर दिए। तो एलसीएम कितना आएगा फिर, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सब आ गए। सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 ये कितना कितना हो गया, 36 हो गया। अब 3 5 15, अब 15 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 6 90, 90 का 0 कैरी 9, ठीक है। 15 3 45, 45 में 9 करेंगे 54, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आया 540। तो 540 सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी जो क्या होगा, 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। बट क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी। अब हमें तो 4 अंकों की संख्या चाहिए ना, ये तो 3 ही अंकों की है। एलसीएम जो हमने निकाला है 3 अंकों का आया, मतलब 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ये होगी जिसमें इन चारों का डिवाइड होगा। बट अब हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या, तो वह कैसे निकालेंगे, 3 अंकों की संख्या तो हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, फैक्टर आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, देखिए अब आपको पता होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब देखिए 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप बता देंगे 9 9,
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे 1 के पीछे 0 लगा दो, ये बन गए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो ये होगा आपका 9999, ये तो होगा ना 4 डिजिट का, यानी 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही होगा 9999। अगर हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे 540 का डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे, जो रिमाइंडर आया, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो नंबर पता चल जाएगा ना, जो क्या होगा। अब देखिए इन चारों से वो संख्या डिवाइड होगी जो इसके एलसीएम से हो रही है। अगर एलसीएम से कोई नंबर 4 अंकों की एक संख्या है जो पूरी बार कट रही है, तो इनसे भी तो कटेगी, है ना। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जो एलसीएम हमने इसीलिए निकाला था। ठीक है, अब 540 जो हमने एलसीएम निकाला, 540 इसका डिवाइड हम किस में करेंगे, 9999 इसमें करेंगे। अब देखिए इसको करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, 540 का डिवाइड हम पहले 9999 में देते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे, 3 अंकों में यानी 3 डिजिट्स में करेंगे, तो 5 2 10, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना, ये तो 5 2 नहीं होगा, तो 1 टाइम्स देंगे, तो 1 टाइम क्या होगा 540 हो जाएगा। अब देखिए 9 से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 से 4 करेंगे 5 आएगा, 9 से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 कितना आया, 459 आ गया। अब 459 में जाएगा नहीं, फिर हम क्या उतारेंगे, यहाँ पर 9 उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर इसका डिवाइड देंगे, 540 का डिवाइड देंगे। अगर हम 5 9 जा करें, 9 टाइम करेंगे तो 45 थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 540 का 8 टाइम देके देखते हैं कितने बार जा रहा है। 800, 8 4 32, कैरी 3, 8 5 40 और 43 कितना आ रहा है 4320, तो लगभग 8 टाइम जाएगा। 8 टाइम दिया तो कितना आया 4320 आया। देखिए 9 से 0 माइनस करा 9, 9 से 2 करा 7, यहाँ बचा 5, 5 से 3 करा 2, 0 हो गया। अब हमारे पास कितना रिमाइंडर आया, 279 हमारे पास रिमाइंडर आया। तो देखिए अब अगर हम लोग इस 279 को माइनस कर दें उस नंबर में, सबसे बड़ी नंबर में, तो हमारे पास क्या वो संख्या आ जाएगी जो 540 से कटेगा, आ जाएगी ना। तो देखिए हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, यहां पे लिखेंगे 9999। अगर इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 279 को, तो क्या हमें वो संख्या पता चल जाएगी जो 540 से कटेगा ना। अगर इतना कम होता, अगर 279 कम होता इस संख्या में, तो ये पूरी बार कटता फिर। तो देखिए फिर 9 से 9 माइनस करा 0, 9 से 7 माइनस करा 2, और 9 से 2 माइनस करा 7, और 9 ऐसे ही उतरेगा। तो वो हमारे पास नंबर आ गया 9720। तो 9720 वो संख्या होगी जो 540 से कटेगी। मतलब तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 9720 वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 12, 15, 18 और 27 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो ये यहीं पर हम ऐसे कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 9720। 9720 वो सबसे बड़ा नंबर होगा 4 अंकों का, जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी बार विभाजित होगा, पूरी बार कटेगा। ठीक है, हमने क्या करा ना, पहले इन चारों का एलसीएम लिया, उस एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको भाग दिया, विभाजित करा, तो उसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर बचा था हमारे पास 279। उस रिमाइंडर को हमने इस 4 अंकों की संख्या में माइनस कर दी, तो हमारे पास ऐसा नंबर आ गया जो 540 से पूरी बार डिवाइड होगा, मतलब इससे पूरी बार विभाजित होगा। अगर 540 से अगर ये पूरी बार विभाजित हो रहा है तो इनसे भी तो होगा ना, क्योंकि 540 तो इन सबका क्या है, एलसीएम है, तो ये भी विभाजित होगा। अगर हम 12 का इसमें देंगे पूरी बार कटेगा, 5 का देंगे, देखो ऐसे ही पता कर सकते हैं, 5 से लास्ट में 0 तो 5 से तो कटेगा, फिर 18 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। अभी तक हमें क्या पूछ रहा था, महत्तम संख्या पूछ रहा था ना, अधिकतम संख्या। अब हमें पूछ दिया है लघुत्तम संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ गए कि लघुत्तम संख्या पूछ दी, तो कैसे हम लोग करते हैं। तो 5 अंकों की वह लघुत्तम या छोटी संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, लघुत्तम संख्या
वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 12, 18 एंड 21 से विभाज्य हो, यानी विभाजित हो। ठीक है, इससे क्या हो, विभाजित हो। तो हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। यहां पर आप पूर्णतः भी लिख लेना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे छोटी संख्या पूछिए, पहले तो हमें इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करो, 12, 18, 21। इनका जो एलसीएम आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे क्या होगा, ये पूर्णतः विभाजित होगा। उसके बाद उस नंबर को हम सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे तो सबसे छोटा नंबर हमें मिलेगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 12, 18 और 21 का एलसीएम लेते हैं। 12, 18 एंड 21 का हम एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 6 12, 2 9 18, 21 को ऐसे ही रहने देंगे। फिर 3 से देंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21। 2 से देंगे, 2 1 2, 3 और 7 ऐसे रहेगा। फिर ये कितने से जाएगा, 3 3 1, ये 7 से देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये इसका एलसीएम आया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 कितना होता है 36, 36 मल्टीप्लाई 7, 36 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 6 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25। तो एलसीएम कितना आया, 252। मतलब 252 सबसे बड़ा नंबर होगा जिसमें 12, 18 और 21 का भाग जाएगा, मतलब ये इससे विभाजित होगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे फिर, अब मैंने जो आगे बताया था ना वही वाली कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आगे 4 अंकों की संख्या पता करनी थी, लेकिन अभी पूछा 5 अंकों की लघुत्तम संख्या। अब आपको पता है ना, एक अंकों की अगर 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट पूछेंगे तो 1, 2 डिजिट पूछेंगे तो 0, जितने डिजिट पूछेंगे 0 लगाते रहना है। ऐसे ही ना 5 अंकों की पूछा है तो 4 0 लगा देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 अंकों की संख्या हो गई ना सबसे छोटी। इससे छोटी कोई होगी 5 अंकों की संख्या, नहीं हो सकती। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, 252 का डिवाइड करेंगे पहले तो। चलिए डिवाइड देके देखते हैं। 252 डिवाइड कैसे करेंगे, 1 0 0 0 0 इसमें डिवाइड देंगे। अब देखिए 252 का हम 4 टाइम देते हैं। देखिए 2 2 4 जाए 2 5 10, अगर 5 टाइम देंगे ना तो ये 1000 से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में तो जा नहीं रहा, 100 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 1000 में ही देना पड़ेगा हमें 4 अंकों में। तो ये अगर हम 4 टाइम देते हैं, एक बार 4 टाइम भी नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। 3 टाइम चेक करते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 and 1 7, तो कितना आया 756। माइनस करेंगे, 10 से 6 माइनस करा 4, यहाँ बचा 9, 9 से 5 करा फिर से 4, यहाँ बचा 9, 9 से 7 करा 2, 244 आया। फिर से ये वाला 0 यहाँ पर उतार देंगे तो कितना आया 2440। अब देखिए इसमें कितने टाइम जाएगा, अगर हम इसमें 9 टाइम, देखिए 8 टाइम देंगे तो 8 16, ये 18 19 के अप्रॉक्स आएगा। तो हम एक बार 9 से देके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देंगे 252 मल्टीप्लाई 9, 9 से देंगे तो क्या आएगा, 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 5 जा 45, 1 6 46 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना होता है 22। तो कितना आया 2268। अब माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए 10 से 8 माइनस करा 2, यहाँ बचेगा 3, 13 हो गया। 13 से 6 माइनस करा 7, यहाँ कितना है 3, 3 से क्या करेंगे 2 माइनस करा 1। अब हमारे पास जो रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर कितना आ गया फिर 172 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 172। ये हमारे पास है रिमाइंडर 172। देखिए 9 टाइम डिवाइड दिया था हमने, इसके बाद रिमाइंडर कितना आया था 172 रिमाइंडर आया था। अब देखिए 172 रिमाइंडर आया तो क्या हम 10,000 में 172 माइनस करने से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर 10,000 हमारे पास है, इसमें अगर हम 1 भी माइनस करते तो ये कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। फिर तो ये तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन रही है ना, मतलब सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। हमें तो चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मेथड होता है ये कैसे करते हैं, देखिए जो हमारे पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर और जो हमारा जो ये डिवाइजर होता है ना जिससे हम भाग दे रहे हैं, इनके बीच में, ठीक है, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो ये कितना होता है
ठीक है। तो 252 और 172 करेंगे, यहाँ पर देख लो 252 माइनस 172 अगर हम करते हैं, 2 से 2 0, 15 से 7 8 और 2 से 1 180, कितना आया 1, सॉरी यहाँ तो 1 बचेगा, 1 से 1 80, डिफरेंस कितना आया इनका 80 डिफरेंस आया। तो ये जितना डिफरेंस है ना इनका, इसको हम उस छोटी संख्या में जोड़ देते हैं, यानी 10,000 में अगर हम लोग इसको 80 को जोड़ देंगे तो ये 0008001, तो ये कितना बनेगा 10,080। तो जो हमारे पास डिफरेंस था ना, यानी जो डिवाइजर था, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस था वो 80 आया था। उस 80 को हमने इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता चली वो थी 10,080, और ये 10,080 ही वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी पूर्णतः इसमें इसका भाग चले जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जब हमारे पास क्या होता है ना, अधिकतम संख्या पूछेगी तो रिमाइंडर को हम जोड़ देते हैं, सीधे रिमाइंडर जोड़ दो आ जाएगा। बट जब सबसे छोटी संख्या पूछी है तो डिवाइजर और हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको उस सबसे छोटी संख्या में हम जोड़ देते हैं, और जो संख्या हमारे पास प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या कहते हैं, जो इन तीनों से डिवाइड होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहला चैप्टर था एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की, यानी घातांक एवं करणी वाला जो हमारा चैप्टर है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही में भी आएगा। और जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रही है वो लोग भी पढ़ सकते हैं। एसएससी जीडी, उत्तराखंड एसआई और उत्तराखंड स्केलर, और जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो इसी तरह के मैथ्स आते हैं। मैथ्स कभी चेंज नहीं होती, चाहे तुम स्टेट एग्जाम दो या फिर कोई भी सेंटर एग्जाम दो, मैथ्स चेंज नहीं होती। मैथ्स तो वही रहता है, मेथड चेंज हो सकता है, मेथड बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बट वो जो होता है ना मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह, वो चेंज नहीं होते। वो क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहेंगे जैसे हम बना रहे हैं, आंसर वही निकालेंगे सब, बस तरीका अलग हो सकता है। क्वेश्चंस बना अलग सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ जो नंबर्स दिए वो अलग अलग आ सकते हैं, इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, बट मैथ्स तो सेम रहती है हर स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की। तो देखिए आज के लिए इतना काफी था। होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।